जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल राजी स्किल पोर्टल में। हम आपको पिछले वीडियो में इकाई अंक के विषय में बता रहे थे। हम आपको इकाई अंक के विषय में जो बताए थे, ठीक है ना। तो इकाई के हम बताए थे कि अब जो इकाई अंक रहता है वह 3 प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। इकाई अंक कितने प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 3 प्रकार से। एक बताए थे कि घात वाले प्रश्न होता है, घात वाले प्रश्न में आता है, और एक बिना घात वाले, प्रश्न, और थर्ड आपको बताए थे फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है ना। और आपको हमें यह भी बताए थे कि ये जो है इसमें सिर्फ नवोदय विद्यालय में बिना घात वाले और घात वाले से संबंधित प्रश्न आएगा, और बिना घात वाले में जितना लेवल हम बताए हैं उतना लेवल तक नहीं आएगा, बस छोटा सा लेवल आएगा, ठीक है ना। आप यदि वीडियो बिना घात वाला प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें आप सिर्फ आधा घंटा तक देख लेंगे, तभी आपका क्या हो जाएगा, काम चला जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ नवोदय के लिए। यदि आप पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, जीडी का तैयारी कर रहे हैं, इन सब का तैयारी कर रहे हैं, तो आप तीनों वीडियो देखिए, ठीक है ना। घात वाले, बिना घात वाले और फैक्टोरियल वाले, तीनों को देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा, ठीक है ना। और जो सवाल का लेवल है, काफ़ी अच्छा लेवल रखे हैं हम, ठीक है ना। जो भी एग्ज़ाम में, मतलब कंपटीशन वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बन सकता है वैसे हम क्वेश्चन रखे इसमें, ठीक है ना। और तीनों लेवल, जो तीनों टाइप का क्वेश्चन था वो क्या कर दिए, बता दिए। अब आते हैं इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में ही पूर्ण संख्या पर 4 आधारभूत संख्या लेसन नंबर 2 है ना। इसी में इकाई अंक को बताने के बाद अब आते हैं शून्य तथा 1 के गुण। शून्य और 1 का गुण क्या होता है, इसी के विषय में हमको क्या करना है, अब बताना है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शून्य के गुण और 1 के गुण को। तो सबसे पहले 1 के गुण देखिए, 1 का गुण, ठीक है ना। 1 का गुण देख लीजिए, उसके बाद शून्य का गुण बताएंगे, ठीक है ना। और इधर लिख दीजिए शून्य का गुण। दो चीज है और दोनों चीज के विषय में हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। एक मान लीजिए है संख्या, देखिए लिख रहे हैं, मान लीजिए 4 लिखिए प्लस 1 बराबर, ठीक है। 4 माइनस 1 बराबर 4 गुणे 1 बराबर 4 डिवाइडेड बाई 1 और 1 डिवाइडेड बाई 4, है ना। इतने टाइप के क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है 1 से, ठीक है ना। और जीरो में जब आएंगे आप, तो 0 प्लस 4 या 4 प्लस 0, ठीक है ना। 4 माइनस 0 या 0 माइनस 4, ठीक है। 4 गुणे 0 हो गया, और 4 डिवाइडेड बाई 0 या 0 डिवाइडेड बाई 4। यही टाइप का आपका क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो यह 1 के गुण में 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ये नॉर्मली आप लोग जान रहे होंगे। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। लेकिन यहीं पर 1 माइनस 4 कर दे तब क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे 3 तब भी लिखेंगे, लेकिन चिन्ह जो बड़ा रहेगा उसका क्या करेंगे, लाकर लगा देंगे, ठीक है ना। क्या किए हैं, इसे यहाँ पर घटाएं तो सीधे 3 आएगा, यह और यह तो आप नॉर्मली जानना है। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि 4 में से 1 जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दीजिए, और जो बड़ा है उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, ठीक है ना। अब 4 1 कम क्या होता है, तो 4 ही होता है, ये भी जानने होंगे। अब 4 डिवाइडेड बाई 1 है, और इसका मतलब होता है 4/1, ठीक है। और इसका मतलब होता है 1/4, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि 1 से आपको क्या करना है, 4 में भाग करना है, और इसका मतलब हुआ 4 से 1 में क्या करना है, भाग करना है, यही ना। तो 1 से 4 में जब आप भाग करेंगे, ठीक है ना, तो आप सोचेंगे कि 1 का कितना बार टेबल पढ़ देंगे तो 4 आएगा, तो आप बोलेंगे 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा, कट जाएगा। और यहीं पर 4 का टेबल सोचेंगे कितना बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, तब 1 0 बढ़ेगा, तो 4 दूना 8, 10 में से 8 गया तो 2, ठीक है ना। अब दशमलव जब लगा दिए तो 1 0 बढ़ेगा, 20 हो जाएगा। अब 4 का टेबल 4 5 20, कट गया, आ रहा है नीचे तक ना, देखो
कटा नहीं ना है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। ये तो हो गया एक का छोटा सा रूप, ठीक है ना। इतना बात ये आपको आना चाहिए। पुनः देख लीजिए यहाँ पर है क्या, 4 और 1 5, यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे 3, यहाँ 1 में से -4 घटाएंगे तो -3 आएगा, 4 1 कम 4 होगा, 4 से 1 में भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर आंसर इसका क्या बन जाएगा, तो 4 बन जाएगा। और यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा, तो 0.25 बन जाएगा, 4 से 1 में भाग दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0 में यदि हम 4 को जोड़ेंगे तो 0 और 4 कितना हो जाएगा, तो 4, 4 में 0 को पुनः जोड़ेंगे तब भी क्या बन जाएगा, 4, ठीक है ना। ये सिर्फ क्रम बदला है, तो योग का क्रम विनिमय है, ठीक है ना। योग का क्रम विनिमय जान रहे होंगे ना, बताए हैं आगे पीछे हम बता चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 में 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4, लेकिन यहाँ पर 0 में से जब 4 घटाएंगे तो 0 में से 4 घटेगा नहीं, तब क्या लिख देंगे, सीधा -4, ठीक है ना। यहाँ 4 का गुण, अब ध्यान से सुनिएगा, 0 का गुणा किसी भी अंक में कर दीजिए, 0 का गुणा किसी भी अंक में कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, तो 0 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं यहाँ पर है कि 4/0, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका मतलब होगा 0/4। यहाँ 0 से क्या करना है, 4 में भाग देना है, और यहाँ पर 4 से क्या करना है, 0 में भाग देना है। बात समझ में रहा है ना। 0 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, और 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अब बोलेंगे कि 4 का टेबल 0 बार यदि पढ़ दे तो 4 0 0 0 आ जाएगा ना जी। अर्थात जब 4 से 0 में भाग देना रहेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन जब यहीं पर 0 से किसी भी संख्या में भाग देना रहे, इस 4 के जगह पर कोई ज़रूरी नहीं कि 4 रहे, इस 4 के जगह पर कोई भी संख्या लिख दीजिए। अब 0 से उस संख्या में जब भाग देंगे तो ये कभी भी पॉसिबल है कि 0 का टेबल पढ़ के आप कहीं 4 ला देंगे, तो आप बोलेंगे नहीं ला पाएंगे। जब आप नहीं ला पाएंगे तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो आप इसका आंसर लिखेंगे अपरिभाषित। बात समझ में आ रहा है ना। इसका आंसर क्या लिख देंगे, अपरिभाषित। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे, तो अपरिभाषित रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम में हो सकता है आपको पूछ ले कि किसी संख्या में 0 से यदि भाग दे रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे अपरिभाषित आएगा। और कभी कभी इसका चिन्ह बनाया रहता इन्फिनिटी वाला, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। बात समझ में ना। और किसी भी अंक में 0 का गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। बात समझ में ना। बाकी यह है 0 में से 4 घटाएंगे तो -0 में से कोई भी संख्या घटाएंगे तो वही संख्या आएगा, और उस संख्या के पहले जो चिन्ह रहेगा उसे क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। बात समझ में आया ना। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों चीज़ आपको बता दी, दोनों चीज़ काफ़ी सिंपल था। इसमें यह वाला थोड़ा कठिन है और इसमें यहाँ वाला, ठीक है ना। क्या 1 से 4 में भाग देना, अर्थात 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, तो पहले दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा, तो 4 दूना 8 होगा। 10 में 60 घटाया 2 आया, 0 बढ़ाया 5 बार पढ़ेंगे तो 4 5 20, कट गया ना। अर्थात इस 1 में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, अर्थात 4 से भाग दे तो इसका आंसर 0.25 आया। और यहाँ पर 0 से 4 में भाग देंगे ना, इसका मतलब यही नहीं होगा कि 4 में 0 से भाग दें, तो 0 से जब भाग देंगे तो 0 का टेबल आप कितना भी पढ़ लीजिए। तो हम बोले हैं जब 0 का टेबल किसी भी अंक में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो जब 0 ही आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ 4 लाना। तो जब पॉसिबल नहीं रहेगा तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, तो अपरिभाषित लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 का टेबल पढ़ के हमको क्या लाना है, 0, तो 0 बार में तो 0 आ सकता है ना। हम जान रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 4 का टेबल 0 बार पढ़ें तो 0 आया ना, तो यहाँ पर भी तो 4 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, तो कट जाएगा, तो आपको समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर 0 होगा और यहाँ पर इसका आंसर अपरिभाषित होगा। बात समझ में ना। आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि सभी एक ही अंक लिखे हैं, 4 लिखे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। 4 की जगह पर कोई भी अंक हो सकता है, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका 1 का गुण और 0 के गुण में बेसिक वाला लेवल, ठीक है ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं और बताते हैं, इससे मिटा देते हैं, ठीक है ना। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप पढ़ने बैठ रहे हैं, ठीक है ना, तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और लिखते चलिए। और आप यह वाला बुक खरीद लीजिए, जिनको भी पढ़ना रहेगा यह वाला बुक खरीद लीजिए मार्केट में, ठीक है ना।
जो है नवोदय विद्यालय का, जो भी क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो क्लास 4 में है वो भी पढ़ सकते हैं, जो क्लास 5 में है वो तो उनका कंपलसरी है। कोई यह मत सोचिएगा क्लास 5 पास कर लेंगे और जब क्लास 6 में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जो क्लास 5 में इस साल है, जिसे यह इस साल एग्ज़ाम मतलब आया फार्म इसका ना, तो जो भी 5 में रहेगा वही इसका फार्म भर सकता है, ठीक है ना। अभी हम मत सोचिएगा 5 को पास कर लेंगे, जब 6 में जाएंगे तो 6 का फार्म भरेंगे, ऐसा नहीं है। आप इस साल 5 में है तो 5 में आप फार्म भरिए, आपको लास्ट में जब अप्रैल में, मार्च अप्रैल या जनवरी में एग्ज़ाम होता है, जब एग्ज़ाम होगा तब तक 6 में जा चुके रहते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना मिटा दें, चलिए लिख लीजिएगा, आप लोग मिटा रहे हैं। चलिए अब 1 के गुण और 0 के गुण में ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसे बताते हैं। जैसे देखिए 1 के गुण में, और देखिए क्या है कि मान लीजिए 1 लिखे और यहाँ पर भी 1 लिखे, यहाँ पर लिख दिए इस पर पावर, मान लीजिए लिख दिए 3 और इस पर पावर लिख दिए 4, ठीक है ना। इस पर 1 पर पावर क्या है 3 है और इस पर 1 पर पावर 4 है, लेकिन जो यह पावर है, ठीक है ना, पावर है ना, तो इसका क्या करेंगे, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 और इसका 1 गुणे 1 गुणे 1, यही होगा 1। और आप जान रहे हैं कि 1 का टेबल कितना भी बार पढ़ लीजिए क्या आएगा, तो 1 ही आएगा ना। हाँ 3 ही बार लिखे हैं का, अच्छा गुणे 1, तो कितना भी बार इसको क्या करें 1 लिख दें तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा ना जी। 1 कम 1, 1 कम 1, 1 कम 1, यहाँ भी 1 क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन हम बताना क्या चाह रहे हैं, ये देखिए मान लीजिए यहाँ पर भी माइनस लगा, यहाँ पर भी माइनस लगा, ये भी माइनस है और यह भी माइनस है, दोनों चीज़ में माइनस में आया कि नहीं आया, तो आप बोलेंगे आया, ठीक है ना। ये -1 पर पावर 3, ये -1 पर पावर 4, यही ना। अब यहाँ इसका मतलब होगा -1 गुणे -1 गुणे -1, यही होगा जी। विस्तार से लिख रहे हैं, रुक जाइए। इसका होगा कि -1 गुणे -1 गुणे -1, यह होगा। और इसका भी -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, 4 बार लिखें, यही है -1, 4 बार लिखें। और ये कितना बार है, तो आप बोलेंगे 3 बार है। अब गुणा करके पहले अंक का गुणा करेंगे तो 1 कम 1, 1 कम 1, कितना आ गया, 1 आ गया। अब चिन्ह का गुणा करेंगे ना। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, प्लस का गुणा प्लस में करिए, ठीक है, पुनः प्लस का ही गुणा माइनस में करिए, हो गया, 2 चीज़ हुआ। अब माइनस का गुणा माइनस में करिए, अब पुनः इसी माइनस का गुणा किस में कर दीजिए, प्लस में कर दीजिए। ये 4 टाइप का सूत्र बना ना। प्लस का गुणा जब भी प्लस में करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस, ठीक है ना। और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, जब समान चिन्ह है ना, समान चिन्ह है कि नहीं है, माइनस माइनस समान है, प्लस प्लस समान है, जब समान चिन्ह का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और यह विपरीत है कि नहीं है, तो प्लस का गुणा जब भी माइनस में करेंगे तो क्या बनेगा, अब माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तभी क्या बनेगा, माइनस। बात समझ में रहा है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस का गुणा प्लस में किए तो प्लस, अब प्लस के गुणा माइनस में किए तो माइनस, और माइनस के गुणा माइनस में किए तो प्लस, माइनस के गुणा प्लस में किए तो माइनस में। बात समझ में आया ना। अब देखिएगा यहाँ पर चिन्ह का गुणा करके देखिएगा इसी के हिसाब से, जिसे माइनस माइनस है, माइनस माइनस है, इन 2 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो प्लस बन जाएगा। प्लस कर दीजिए, हो गया ना। अब प्लस का गुणा अब माइनस में करना है कि नहीं करना है, करना है ना जी। इस प्लस का गुणा इस वाले माइनस में करना है कि नहीं करना है, करना है ना। तो जब इस प्लस का गुणा इस वाले माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस का क्या बन जाता है, बोलेंगे माइनस बन जाता है। और अंक का गुणा किए तो 1 आया है, 1 कम 1, 1 कम 1, 1 लिखे,
और चिन्ह का जब गुणा किए तो माइनस माइनस का प्लस, इन दोनों का मिल गया प्लस। अब पुनः इन दोनों का जब करेंगे, इसका और इसका करेंगे तो प्लस माइनस का क्या बन जाएगा माइनस। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। जिससे प्लस माइनस का गुणा किया तो क्या बन गया माइनस बन गया ना। जब भी विपरीत चिन्ह रहेगा तो क्या बनेगा माइनस रहेगा। बात समझ में आया ना। पुनः यहाँ पर देखिए, एक का गुणा करेंगे तो एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक लिख दी। अब चिन्ह का गुणा करके अब देखिए कैसे लिखना है, एक लिखे ना। यहाँ माइनस और माइनस है, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा जी माइनस माइनस का प्लस। अब इस प्लस का गुणा इस वाले माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस। अब इस माइनस का गुणा इस वाले माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस। तो यहाँ क्या लिख देंगे +1। जैसे यहाँ पर -1 लिखे हैं वैसे यहाँ पर क्या लिख देंगे +1 लिख देंगे। एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए, पहले माइनस माइनस का गुणा किए तो प्लस। अब इस प्लस का गुणा इस माइनस में, इस माइनस को यहाँ पर ला के लिखे हैं, ठीक है ना। यही माइनस यहाँ पर लिखे हैं तो प्लस माइनस का क्या हो गया माइनस हो गया। बात समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर जब इसमें आएंगे तो माइनस माइनस का प्लस, इस प्लस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस। अब इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस हुआ ना। अर्थात +1 में आएगा ये आंसर, और यह किस में आएगा -1 में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी यह माइनस में रहे, जब भी किस में रहे माइनस में रहे, तो पावर पर आप क्या करिए ध्यान दीजिए, इसे घात भी बोलते हैं। बात समझ में है ना। इसे पावर या घात बोलते हैं। जब भी पावर क्या रहे विषम रहे, यह विषम है कि नहीं है, और यहाँ पर क्या है सम है। सम को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, इवन, ठीक है। और विषम को बोलते हैं ऑड, ठीक है ना। तो विषम को बोल दिए ऑड और सम को बोल दिए इवन। तो जब भी सम रहेगा तो प्लस में आएगा, और विषम में रहेगा तो किस में आएगा माइनस में आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। सीधा जब आप देखेंगे कहीं भी आपको लिखा रहे कि जैसे मान लीजिए 1 लिखे और 1 पर पावर 6 लिख दिए, तो इसका आंसर किस में लिख देंगे +1 में लिख देंगे सीधा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। यदि इसी को -1 पर पावर 9 लिख दिए, ये विषम है, ये सम था तो +1 और ये विषम है तो -1। बात समझ में आ रहा है ना। ये इसका विस्तार रूप बताएं कैसे कैसे हुआ है, तो ये 60 काट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ये छोटा है, आप गुणा करके भी देख सकते हैं। जब बड़ा बड़ा आने लगेगा तो आप नहीं कर सकते। जैसे एक क्वेश्चन है, इसे अब मिटा के क्वेश्चन एक बताते हैं, ठीक है ना। मिटा रहे हैं, इतना लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए, ये आपकी एक बुक से ही है कि -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा, यही न है। जिस इसका मतलब क्या है देखिए, -1 को गुणा करना है किस में तो -1 में, और कितने बार करना है तब बोलेंगे 100 बार करना है, ठीक है ना। तो -1 पर पावर 100 का मतलब क्या हुआ कि 100 को 1 को 100 बार ऐसा करके लिखेंगे ना जी। -1 गुणे -1 गुणे -1, जैसे -1 पर पावर यदि 3 रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ -1 गुणे -1 गुणे -1, 3 बार लिखेंगे ना। ऐसा -1 पर पावर 100 का मतलब क्या हुआ कि -1 को कितना बार लिखेंगे 100 बार लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप ऐसे 100 बार लिखने में लग जाइएगा, ठीक है ना। तब तो आपका पेज भर जाएगा, ठीक है ना। तो आपको लिखना नहीं है, बस ऐसे जितना बार बोला रहा है, जैसे 50 बार यदि बोला रहता, 100 के जगह पर 50 रहता तो यहाँ पर क्या लिखते 50 लिखते। यहाँ पर यदि 25 रहता तो यहाँ पर क्या लिखते तो 25 लिखते। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है 100 बोला तो यहाँ पर क्या लिख दिए 100 लिख दिए। बोला है -1 को तो -1 को, -1 से 100 बार तो पावर 100 गुणा करे तो गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या हो गई, हमको क्या करना है बताना है। अच्छा, इसको यदि छोड़ दें, इसको क्या कर दें छोड़ दें अभी, तो इतना को बताइए यदि हम सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या मिलेगा। -1 है तो -1 लिखिए, इस पर पावर 100 है ना। इस 100 को क्या देखेंगे, यह सम है कि विषम है, यही चेक करेंगे। यदि सम रहता है तो आंसर +1, यदि विषम रहता है तो -1, यदि सम रहता है तो +1 और विषम रहता है तो -1। इसी में आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब देखेंगे अब प्लस है कि नहीं है, 100 जो है वो सम है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे सम है, तो इसका आंसर क्या आएगा तो +1 आएगा। गुणे ये -1 अभी बचा है कि नहीं बचा है, बचा है ना जी। अब इसी से गुणा करना है ना। आप जान रहे हैं माइनस के गुणा
माइनस के गुणा जब भी प्लस में करेंगे तो माइनस और प्लस का क्या बन जाएगा जी, माइनस, और एक एक कम एक, यही आपका आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है कि नहीं है ना। एक बार और देख लीजिए, -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए, 100 बार करेंगे, लिखे 100 बार, यहाँ यह मत 100 बार इसको लिखिएगा मत, जितना बार बोले उस पर पावर क्या लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, ठीक है ना। -1 को -1 लिखे, हम बोले हैं कि जब भी ये सम रहेगा तो +1 में आएगा, घात देखना है, और जब विषम में रहेगा तो -1 में आएगा। लेकिन यहाँ जो घात है किस में है, सम में है, जब ये सम में रहेगा तो +1 में आएगा, जब ये प्लस में आएगा 1 आएगा तो एक एक कम एक, और माइनस प्लस का जब गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, यही है ना जी, माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा। अर्थात इसका आंसर क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि इस सवाल को यदि आप लगा ले रहे हैं तो एक छोटा सा इसमें चेंजिंग कर दें। मान लीजिए यहाँ पर लिख दें कि 7 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा, यही ना है जी, यही ना सेम क्वेश्चन। अब इसको लगाएंगे तो अब क्या करेंगे, देखिए -1 को -1 लिखिए, गुणे, यहाँ पर बता रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। -1 को -1 लिखे और -1 से क्या करना है, गुणा करना है, और कितना बार करना है तब बोलेंगे 7 बार करना है, तो पावर क्या लिख दिए, 7 लिख दिए। अब बताइए पावर सम है कि विषम है, पावर सम है या विषम है, तब बोलेंगे किस में है, विषम में, विषम में है ना। हम बोले हैं जब भी यह माइनस में रहे और पावर जब विषम में रहे तो इसका आंसर किस में आता है, -1 में आता है कि नहीं आता है। तो -1 ऑलरेडी है, गुणे इसका आंसर क्या आ जाएगा, तब बोलेंगे -1 आ जाएगा। बात समझ में ना। तो 1 के गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस के गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस के गुणा माइनस में करने पर क्या मिलता है, तो प्लस मिलता है। बात समझ में आया ना, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। बात समझ में आ गया ना। ये 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बताते हैं, ठीक है ना। चलिए, 1 के गुण में जो भी था हम क्या कर दिए, आपको बता दिए, ठीक है ना। इसमें क्या है, अब बाकी हर चीज़ आप देख रही होंगे, ठीक है ना, कि प्लस कैसे करना है, माइनस करना कैसे करना है 1 में, और 1 का गुणा किसी भी करेंगे, जिस अंक में करेंगे 1 का गुणा वही अंक क्या मिलेगा, प्राप्त होगा आपको, ठीक है ना। और भाग भी आपको बता दिए। अब ये भी बताए हैं आपको कि इस पर पावर -1 पर पावर यदि सम रहता है तो क्या आएगा, विषम रहता है क्या होता है, हम बता दिए। यदि -1 पर पावर सम संख्या रहे तो आंसर क्या आएगा, सम संख्या रहेगा तो +1 और विषम संख्या रहेगा तो -1। बात समझ में आ गया ना। अब आते हैं 0 के गुण में एक लेवल और बढ़ते हैं। 0 को भी हम 4 प्रकार से बताए हैं ना। अब देखिए इसमें एक प्रकार का और क्वेश्चन आता है, जैसे यदि लिखा रहे 6 पर पावर 0 का मान, 7 पर पावर 0 का मान, 8 पर पावर 0 का मान, ठीक है ना, क्या होगा। 5 पर पावर 0 का मान क्या होगा, ये हमको क्या करना है, बताना है। बात समझ में आया ना। 1 पर पावर 0 का मान क्या होगा, ये हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। तो इसमें एक सूत्र होता है कि 1 पर पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 रहता है। ए पर पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। और इस 1 के जगह पर आप कोई भी अंक लिख दीजिए, 1 से लेकर अनंत तक कोई भी क्या कर दीजिए, अंक लिख दीजिए। जैसे 1 लिखे, 5 लिखे, 6 लिखे, 7 लिखे, 8 लिखे, इन सभी को कोई भी अंक लिख दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। बात समझ में आया ना। सबका आंसर क्या मिलेगा जी, तो 1 मिलेगा। जब भी घात 0 रहे, कोई भी अंक रहे और उसके घात क्या रहे, 0 रहे, कोई भी अंक लिख दीजिए और उस पर घात 0 लिख दीजिए, इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यही था टोटल आपका 1 का और 0 का गुण, ठीक है ना। तो 1 और 0 के गुण हम क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। हम आपको इस चैप्टर में हर चीज़ बता चुके हैं। अब आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा बच गया आपका विभाजिता का नियम, ठीक है ना। तो विभाजिता के नियम समझ लीजिए। विभाजिता के नियम से संबंधित हमने एक वीडियो बना चुका है, ठीक है ना, और काफ़ी विस्तार से इसमें हम क्या कर दें, विभाजिता के नियम को बता दिए, ठीक है ना। इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा रिकॉल करा देंगे, ठीक है ना, ताकि कल जब हम चैप्टर के विषय में हम बताएं, चैप्टर में सवाल लगाएं, तो आपको दिक्कतें ना हो, ठीक है ना। पीछे आप वीडियो जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है ना। राज स्किल पोर्टल लिखेंगे, उसमें आपको आ जाएगा विभाजिता का नियम, ठीक है ना। विभाजिता का नियम शायद 1 घंटा 12 मिनट का वो वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद से आपको विभाजिता का नियम
यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं, और उसको देखने के बाद से आपको ये महसूस होगा कि हाँ दोबारा आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कोई, ठीक है ना। तो हम विभाज्यता का नियम लास्ट चीज इस थ्योरी के रूप में इस चैप्टर में बता रहे हैं, विभाज्यता का नियम, ठीक है ना। पहले है दो से विभाज्यता के नियम। दो से विभाज्यता के नियम के बताए हैं कि लास्ट का अंक देखना है। कौन सा अंक? तो लास्ट का अंक क्या क्या रहना चाहिए? 2, 4, 6, 8 और 0 यदि रहे तो किससे कट जाएगा? तो 2 से कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। और जिस 3 के विभाज्यता के नियम में है अंकों का जोड़, ठीक है ना। 2 के विभाज्यता के नियम के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 6, 4, 7 लिखे और बोले बताइए 2 से कट जाएगा, तो लास्ट का अंक क्या है? 7 है ना। इसमें देखिए कहीं 7 लिखे हैं क्या? तो बोलेंगे नहीं, तो अर्थात ये 2 से नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही हम 0 बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब 3 के विभाज्यता के नियम है अंकों का जोड़। जैसे 1, 2, 3 लिखे और बोले कि बताइए 3 से कट जाएगा, तब क्या करेंगे? अंकों को जोड़िए। 1 + 2 + 3 करेंगे। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब 6 में 3 से जब आप भाग देंगे तो 3 दूना 6, अर्थात यह संख्या जब भाग देंगे 3 से इसमें तो पूर्णतः क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। और 4 के विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट का 2 अंक क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। यदि लास्ट के 2 अंक 4 से कट जा रहा है, ठीक है ना, तो संख्या क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे 7, 8, 3, 2, 4। अब ये लास्ट का 2 अंक ये क्या है? 24 है ना। इसमें आप 4 से क्या कर दीजिए? भाग दीजिए। 4 छक्के 24। ये कट गया कि नहीं कट गया? तब बोलेंगे हाँ कट गया। तो अब जब इस 4 से इस पूरा संख्या में भाग देंगे ना तो ये भी कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 4 के बाद आता है 5 के विभाज्यता के नियम। 5 के विभाज्यता के नियम कहता है कि लास्ट में या तो 0 रहे या तो 5 रहे, तो संख्या क्या हो जाएगा? 5 से कन्फर्म में कट जाएगा, ठीक है ना। जैसे 100 को ही ले लीजिए, ये क्या होगा? 20, 25, 100 अर्थात 20 बार में कट गया कि नहीं कट गया? लास्ट का अंक 0 है कि नहीं है ना। 105 को ले लेंगे, लास्ट में 5 है तो क्या हो जाएगा? 5 से कट जाएगा। 5 दूना 10 और 5 कम 5, कट गया कि नहीं कट गया? बात समझ में आ रहा है ना। 5 के बाद आता है 6 का विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कट जाए, 2 और 3 से, ठीक है ना, इन दोनों से यदि कट जा रहा है तो किससे कट जाएगा? 6 से कन्फर्म में कट जाएगा। बात समझ में ना। जैसे 1, 2, 3 और 6 है, ठीक है ना। तो 2 का विभाज्यता का नियम बोलता है लास्ट में अंक क्या रहना चाहिए? 2, 4, 6, तो 6 है कि नहीं है? तो ये 2 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तब बोलेंगे हाँ कट जाएगा। और 3 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि अंकों को जोड़ दीजिए। तो 1 और 2 3, 3, 3, 6, 6, 6, 12 अर्थात 3 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा? जब 2 और 3 तीनों दोनों से कट जाएगा तो इसकी जगह पर आप सीधे यदि 6 से भी काट देंगे तो ये संख्या क्या होगा? कट जाएगा। बात समझ में है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना है। 6 का विभाज्यता का नियम क्या है कि 2 और 3 से यदि कट जा रहा है तो संख्या किससे भी कट जाएगा? 6 से कट जाएगा। बात समझ में आना जी। अब 6 के बाद आता है 7 के विभाज्यता का नियम। और 7 का विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या 6 बार लिख दीजिए। जैसे 6 कोई 6 बार लिख दे, ठीक है ना, 3, 3, 6, या 5 को 6 बार लिख दीजिए पेयर में, ठीक है ना। 2, 2, 4, 2, 6, 6 गो है ना, तो ये संख्या किससे कट जाता है? तो 7 से कट जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। अब 7 के बाद आते हैं 8 के विभाज्यता के नियम पर। और 8 का विभाज्यता देखोगे आ रहा है ना यहाँ पर। और 8 का विभाज्यता का नियम कहता है जैसे 2 में है लास्ट का 1 अंक देख रहे हैं, 4 में है लास्ट के 2 अंक देख रहे हैं, और 8 में क्या होगा कि लास्ट के 3 अंक यदि 8 से कट जा रहा है तो संख्या क्या होगा? 8 से कट जाएगा। जैसे 6, 4, 7, 2 है ना, 6, 4, 7, 2, 4, 8, 4,
और बोले बताइए 4 से कटेगा ही नहीं कटेगा, तो आप क्या करेंगे, 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप लास्ट के 3 अंक देखिए, है ना, इसमें 8 से भाग देखिए, 8 छक्के 48, क्या ये 4 से कट जा रहा है, नहीं कट रहा है। जब नहीं कटा तो बताइए कटेगा, और कहेंगे नहीं कटेगा। अच्छा, एक 8 बढ़ा दें तो कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब लास्ट के 3 अंक यहीं तक बनेगा, 8 4 8, 8 से 48 अंक नहीं है, तो 8 है कम 8 और 4 नहीं कटेगा, 0 बढ़ाएंगे, इसमें जुटेगा तो 48 होगा, 8 छक्के 48, अर्थात से टोटल संख्या किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना जी। तो इसमें है कि 2 का लास्ट का 2 4 6 8 0 रहना चाहिए, 3 में अंकों को जोड़ के देख लीजिए, 4 का लास्ट के 2 अंक देखिए, 5 का लास्ट में 0 और 5 देखिए, और 6 का कि 2 और 3 से यदि कट रह रहा है तो 6 से भी क्या होगा, कट जाएगा। और 7 का पेयर में 6 6 के पेयर में यदि संख्या रहे तो क्या होगा, कट जाएगा। और सिर्फ ये 6 के पेयर में नहीं, यदि ये 12 बार भी लिख दें, 5 को जैसे कितने बार, 12 बार लिख देंगे ना 5 को, तब भी ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है, तब भी ये क्या हो जाएगा, 7 से पूर्ण तो कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। 6 12 18, ठीक है, 24, ऐसे यदि संख्याएँ लिखा रहे तो किससे कट जाएगा, तो 7 से क्या करेंगे, काट देंगे। जिससे एक 60 वीडियो बनाए थे और उसमें बोले थे कि 6 को यदि 55 बार लिख दिया जाए और उसमें 7 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, शेष क्या बचेगा, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था देख लीजिए, 6 को कितने बार लिखना है, 55 बार लिख दें, ठीक है ना, अर्थात ऐसे 6 6 6 6 करते हुए कितना बार लिखना है, तो 55 बार लिखना है। और इसमें 7 से भाग दें तो बताइए कितना आंसर बचेगा, यही ना। अब जान रहे हैं कि 6 को जब हम लिखेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 7 से कट जाएगा। तो इसे करके 54 9 6 54, अर्थात 54 को ऐसी संख्या होगा जो 7 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना जी। 54 तो 6 तो कट जाएगा, और लास्ट वाला अंक जो 55 वाला 6 है वो बचेगा, इसके बटे 7 लिखेंगे। जब यह नहीं कटेगा तो ये शेष आपका क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये नहीं बताए थे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तब एग्जाम में लगा लेंगे ना। अभी जब आप चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो इसके विषय में हम और क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। तो हो गया 2 3 4 6 7 8 का विभाज्यता का नियम। अब 9 10 और 11 का बताते हैं, इसको मिटा लेने दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो 2 से लेकर 8 तक बता दिए। अब 8 के बाद आते हैं 9 का विभाज्यता का नियम, ठीक है ना। 9 का विभाज्यता का नियम सिर्फ किससे संबंधित है, तो 3 से संबंधित है, ठीक है ना। जैसे 3 का क्या है, तो अंकों का जोड़, यही ना है, ठीक यही है, यही वाला इसमें भी है, अंकों का क्या कर दीजिए, अंकों को जोड़ दीजिए। और अंकों को जोड़ कर देखिए किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है तो क्या होगा, वो कट जाएगा। जैसे 6 3 9, इन अंकों को जोड़ेंगे और देखेंगे 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 6 और 3 9 होगा ना, तो 9 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब बोलेंगे हाँ कट जाएगा, 9 से 63 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। 1 2 3, बताइए 3 से कटेगा कि 9 से कटेगा। तो आप क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 हो रहा ना जी। जब ये 6 हो रहा है तो 3 के टेबल में 6 आता है, 3 दूना 6, अर्थात ये संख्या 3 से कटेगा नहीं कटेगा। लेकिन जब इसे 9 से काटने जाएंगे इसी 123 को, और अंकों को जोड़िए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, बताइए 9 के टेबल में कहीं 6 आता है क्या, नहीं ना। तो बताइए संख्या 9 से कट जाएगा। जिसे देखिए 9 1 कम 9, 3 बचेगा 33, 33 आएगा ना। तो 9 के टेबल में 33 तो आता ही नहीं, अर्थात ये संख्या कटेगा नहीं कटेगा। अंकों का योग यदि 9 आ गया या 18 9 के गुणज में, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे 3 और बढ़ा दें तो 1 और 2 3, 3 3 6 3 9। अब 9/9 करेंगे तो कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना। जब यह कट गया तो 9 से पूरा संख्या कटेगा नहीं कटेगा, तो अब बोलेंगे हाँ कट जाएगा। बात कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब 9 के बाद आते हैं 10 का विभाज्यता का नियम। इसका है लास्ट का सिर्फ अंक क्या रहना चाहिए, तो 0 रहना चाहिए। लास्ट में जब 0 रहेगा तो क्या होगा, 10 से कट जाएगा। जैसे कोई भी अंक लिख दीजिए, 6 5 7 8, ठीक है ना।
और लास्ट में 0 देखिए है तो आप बोलेंगे नहीं है, तो 10 से नहीं कटेगा, दशमलव में चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन जैसे ही हम 0 लिखे तो क्या हो गया, कट गया। बात समझ में आ रहा है ना। 10 के बाद आते हैं 11 की विभाज्यता के नियम। 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अल्टरनेट संख्याओं को जोड़िए, ठीक है ना, और जोड़ने के बाद उनका अंतर कर दीजिए, वो क्या बन जाएगा। यदि वो जो संख्या प्राप्त हो रहा है, यदि वह संख्या क्या हो रहा है 11 से कट जा रहा है, तो वो संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, है ना, ये संख्या है और बोले बताइए कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये ना। अब क्या करेंगे, एक एक अंक छोड़कर आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 7 6 13, 13 3 16, 16 4 20 आया। अब इसको जोड़िए 8 8 और 9 तो 9 और 17, 17 और 3 20। इस 20 में से इस 20 को घटा दीजिए, 20 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यदि अंतर 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए या इसके गुणज में आए, ठीक है ना, तो संख्या किससे कट जाता है, तो 11 से कट जाता है। अब इस संख्या को जब आप 11 से भाग देंगे तो पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे एक और उदाहरण देखिए, चलिए यही क्वेश्चन है ना, और बोले कि बताइए 11 से कटेगा ही नहीं कटेगा, तब क्या करेंगे, संख्याओं को एक एक छोड़कर जोड़िए। 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13 हुआ ना। 0 और 2 तो 2, और 2 और 0 तो 2, यही ना। अब 13 में से 2 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो कितना आएगा, 11। अब इस 11 में 11 से भाग देंगे तो पूर्णतः कट गया नहीं कट गया, कट गया ना जी। जब ये पूर्णतः कट गया तो यह संख्या जो है ना 11 से क्या होगा, कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यह हो गया आपका 2 से लेकर 11 तक विभाज्यता का नियम, और 1 और 0 का गुण हम आपको थ्योरी जितना भी है चैप्टर नंबर 2 में सब बता दिए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ सवाल जो रहेगा उसको बताएंगे, और कौन सा सवाल कितना फास्ट लगा सकते हैं इसी के विषय में हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बंद करिए।